नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को जिले में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार। नए मिले 97 संक्रमितों के साथ ही जनपद के कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1192। सोमवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी सोनू सक्का को किया गिरफ्तार। किसानों की विभिन्न समस्याओं व संसद में पारित किसान विरोधी बिलों को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने जिला कचहरी में किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील स्तर पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। विगत दिनों मोरना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा मारे गए मेडिकल स्टोर स्वामी के परिजनों को सांत्वना व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सोमवार को संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति पदाधिकारी पहुंचे मोरना। सोमवार को मुजफ्फरनगर के शाहबुद्दीनपुर रोड निवासी एक महिला ने पड़ोसियों द्वारा अपहृत अपने पुत्र की बरामदगी को लेकर पुलिस प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले कुछ दिनों से जनपद में कोरोना संक्रमितों के मामले में कमी आने के बाद जनपद में कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो पिछले दिनों में भारत में मिलने वाला कोरोना वायरस A3I श्रेणी का था, लेकिन A3I कोरोना वायरस के लिए शरीर में मौजूद RD-RP एंजाइम घातक साबित होने लगा और इसी कारण भारत में कोरोना रिकवरी दर बढ़ने लगी। लेकिन मौजूदा समय में कोरोना वायरस की जो प्रजाति भारत में पाई गई है वह A2A श्रेणी की है तथा यह वायरस पहले कोरोना वायरस से ज़्यादा घातक व ज़्यादा तेजी से फैलता है तथा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग इसी श्रेणी के कोरोना वायरस का शिकार बने हैं और यही कारण है कि अब भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 568 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 9 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर की गई है। साथ ही जनपद के 78 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 97 लोगों में नई मंडी से 8, रामपुरम से 1, साउथ सिविल लाइन से 1, हनुमान चौक से 1, आवास विकास से 1, गौशाला से 1, भगत सिंह रोड से 1, आदर्श कॉलोनी से 1, रामपुरी से 1, IDSP से 2, सुभाष नगर 1, जनकपुरी 1, DHM 1, लद्दावाला से 1, रामले टिल्ला 1, सिटी सेंटर 1, जैन मिलन विहार 1, बंधन बैंक 3, A to Z कॉलोनी 2, चंदसीना 1, रेलवे कॉलोनी 2, बचन सिंह कॉलोनी 1, कृष्णापुरी 2, तेजलहेड़ा 1, कमल नगर 1, कुकड़ा 2, गांधीनगर 1, अंकित विहार 2, शांति नगर 1, ककरौली 1, मोरना 1, भुआपुर 1, कवाल जेल 20, भूड़ बाजार 1, करहेड़ा 1, जानसठ 1, बसायच 1, जवान गालिबपुर 1, देवीदास मोहल्ला 1, बालाजीपुरम 1, जमुना विहार 1, खांजापुर 1, PNB जसोई 1, बुढ़ाना 2, मास्टर कॉलोनी 1, रोनी हरजीपुर 1, बेड़ी 2, बिरालसी 1, सिसोली 1, भरतिया कॉलोनी 1, मल्लूपुरा 1, पीरजादगान 1, HDFC बैंक 1, आबकारी 3, मुजफ्फरनगर शहर 1, सिविल लाइन 1, सरवट 1, रामपुरी 1 तथा A to Z कॉलोनी से 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा सोमवार को भी जनपद के 87 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1192 है। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस व 50,000 के इनामी सोनू सक्का के बीच पीना बाईपास क्षेत्र में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान साथी सोनू सक्का पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश में काफ़ी देर तक कॉम्बिंग अभियान भी चलाया, लेकिन कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लग सकी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश क्षेत्र के पीना बाईपास की ओर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। कुछ देर बाद 2 संदिग्ध व्यक्ति
एक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई देने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बदमाश रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली हाथ में लगने से घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा भी की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश की पहचान 50,000 के इनामी सोनू सक्का के रूप में हुई है। उक्त बदमाश ने कुछ दिनों पूर्व क्षेत्र के मिमलाना रोड पर एक युवक की एलानिया हत्या कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पुलिस के अनुसार इस बदमाश पर कई संगीन मामलों में 40 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल व 7 कारतूस, 32 बोर तथा एक चोरी की बाइक बरामद की है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। बहुत क्या कहते हैं, पुराना अपराधी है, टॉप 10 अपराधी है जनपद का सोनू सक्का, जिस पे वर्तमान में 50,000 रुपये का इनाम था और ये थाना कोतवाली नगर से एक मर्डर के मुकदमे में वांछित था। उसके अलावा थाना सिविल लाइन से एक 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे में वांछित था। आज पिन्ना बाईपास के आसपास जब कोतवाली नगर की टीम चेकिंग कर रही थी, पूरे जनपद में चेकिंग का अभियान लगाया गया था, उसी समय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश इधर से क्रॉस कर सकते हैं और क्योंकि ये इनामी अपराधी है तो उस प्रकार से सघन चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान ये क्या कहते हैं, पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ते हुए भागा और इसने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें आत्मरक्षार्थ फायर करते हुए जो ये बदमाश है सोनू सक्का, ये घायल हुआ है। जनपद का टॉप 10 अपराधी है और 50,000 का इनामी अपराधी है। सर, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जी, एक पुलिसकर्मी साथ में घायल हुआ है, उनको क्या कहते हैं तत्काल मेडिकल उसके लिए रखा है। इससे क्या कहते हैं, असला बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं, एक बाइक बरामद हुई है और अपराधी स्वयं पकड़ा गया है। सर, किस तरह का अपराधी था, किस तरह से घटनाओं को अंजाम देता था? देखिए, इसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये पुराना अपराधी है, इसमें एक मर्डर के मुकदमे हैं इसके ऊपर। वर्तमान में भी एक मर्डर के मुकदमे में ये लगभग 20 दिन पहले एक मर्डर की घटना हुई थी जिसमें ये वांछित था। उसी मुकदमे में इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी था। सर, कोई साथी फरार इसका? इसका वर्तमान में एक साथी फरार है जो इसके साथ बाइक पे था और इसके अलावा अन्य लोग हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने किसानों की गन्ना भुगतान, बिजली तथा विगत दिनों किसानों को लेकर संसद में पास हुए 3 बिलों का विरोध करते हुए जिला कचहरी में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि प्रदेश में गन्ना किसान बकाया भुगतान व बिजली की समस्याओं को लेकर पहले से ही परेशान हैं तथा ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा किसानों को लेकर पास किए गए तीनों बिल किसानों की समस्याओं को और बढ़ाने वाले साबित होंगे, क्योंकि इन बिलों के पास होने से मंडी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी तथा किसानों को अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचने के लिए विवश होना पड़ेगा और इस प्रकार देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। इसी कारण से देश में इन बिलों का विरोध करने हेतु देश के समस्त किसान संगठनों ने आगामी 25 सितंबर को पूरे देश में एक दिन के किसान कर्फ्यू का ऐलान किया है तथा भाकियू द्वारा भी इस बंद को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया गया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन की व्यापारियों एवं जनता से भी अपील है कि जिस प्रकार सरकार के आह्वान पर सभी लोगों ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाकर सरकार का साथ दिया था, उसी प्रकार देश के अन्नदाता हेतु भी एक दिन के लिए इस बंद का सहयोग कर इस बंद को सफल बनाएं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत ने बताया। देखो, धरना दिया जा रहा, गन्ने की समस्या है, बिजली की समस्या है और जो 3 बिल जो हाउस में आए हैं उसके विरोध में ये समस्या है कि जो 3 बिल आए ये किसान विरोधी बिल है, तो उसकी समस्या है और सरकार को इस तरह से बिल नहीं लाना चाहिए। सरकार को पहले बातचीत करनी चाहिए और बात हुई नहीं, बिल ले आए, उससे पूरा जो मंडी सेक्टर होगा ये बर्बाद होगा और जो एमएसपी है उस पर भी प्रभाव इसका पड़ेगा। एमएसपी से नीचे देश में खरीद होगी तो आने वाले टाइम पे एमएसपी भी खत्म होगी, ये हमारा सवाल है। 25 तारीख में ये है कि पूरे देश में इसके संबंध में सभी किसान संगठन एक 25 तारीख उन्होंने डिसाइड करी है कि 25 तारीख में बंद रखेंगे। तो हमारा भी है कि जो 25 तारीख है उसमें भारतीय किसान यूनियन भी उसका एक हिस्सा रहेगी, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें सब लोगों ने वहाँ तय कर लिया। तो 25 तारीख का किसान कर्फ्यू है और सभी लोग उसे अपील हैं
कि वे इसमें साथ दें। सभी व्यापारी, दुकानदार, सभी आम जनता, ट्रांसपोर्टर और जो आम पब्लिक है, जैसे जनता कर्फ्यू था ऐसे ही एक दिन किसानों के नाम, इसमें सब लोगों को साथ इसमें देना चाहिए। और बंद का जो आह्वान है ये सभी संगठनों की तरफ से है और मेरी सभी जनता से अपील है कि उस दिन सब लोग आप अपने घरों में रहें और एक दिन इन किसानों का साथ दें। सोमवार को पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रत्येक जनपद में तहसील स्तर पर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या, कोरोना काल के दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद की जांच के अलावा प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए पहले 5 साल संविदा कर्मी के तौर पर कार्य करने के कानून का विरोध करने हेतु सपा कार्यकर्ताओं से पूरे प्रदेश में 21 सितंबर को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, जिसको लेकर जनपद में भी सपा कार्यकर्ताओं ने सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सदर तहसील में जहां सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी के नेतृत्व में हाथों में तख्ती लेकर तथा पीपीई किट पहनकर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। तहसील स्तर पर आयोजित धरने के विषय में जानकारी देते हुए पार्टी के प्रेस प्रवक्ता श्री साजिद हसन ने बताया। मैं साजिद हसन, समाजवादी पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने जो आज पूरे प्रदेश में और देश में महंगाई का दौर है, बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध, काले कानून किसानों के लिए लाए जा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का दमन किया जा रहा है, आज उसके लिए पूरे प्रदेश में के साथ साथ हमारे मुजफ्फरनगर की चारों तहसील बुढ़ाना, सदर और जानसठ, खतौली में सब जगह प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और हमारा मुद्दा यही है कि जो इन्होंने वादा किया था भाजपा सरकार ने, योगी ने, मोदी सरकार ने, उसको वो पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। उन्होंने ना महंगाई रोकी है, ना उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, ना उन्होंने गरीब किसानों की सुनी है। महंगाई के दौर में आज आर्थिक हालात खराब है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं, अपराधियों की दहशत से व्यापारी पलायन कर रहे हैं। आज हालात ये हैं कि जो कोरोना काल में सब पूरे देश ने साथ दिया सरकार का, आपने जैसे कहा वैसे माने, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कोरोना उपकरणों में आप घोटाले कर रहे हैं। जो 2000 की चीज़ है आप 24,000 में खरीद रहे हैं। आप घोटालों और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक रहे हैं। महिलाओं पर आपने कहा था हम उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपने महिलाओं पर बलात्कार को नहीं रोका। आपके खुद नेता मंत्री बलात्कार में, हत्याओं में शामिल रहे हैं। दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है हमारे मोरना में। वहीं जनपद की बुढ़ाना तहसील पर भी सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ये आज बुढ़ाना तहसील में नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है, 2400 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता कोविड-19 में उत्तर प्रदेश में हुई है, उसकी माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय से न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसानों की ऊपर जो केंद्र सरकार ने काले कानून बनाए हैं उसके विरोध में जो मजदूरों की हत्या हुई है, आते हुए मारे गए हैं, एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनको वित्तीय सहायता नहीं हुई है, उसके विरोध में बेरोजगार 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। जो मजदूर दूसरे प्रदेशों से आए हैं उनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था बदतर है। 6 व्यक्ति प्रतिदिन मौत का एवरेज उत्तर प्रदेश में है। लैंगिक अपराध 0.8% बढ़ गए हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश एक हत्या प्रदेश हो गया है। इन सब बातों के विरोध में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छात्रों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, अभिभावकों के लिए स्कूल खुल नहीं रहे हैं।
लेकिन उनके माता पिताओं से छात्रों की फीस ली जा रही है। ये सब अन्याय उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। आज चीन, मैं नहीं कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा है और कल दा हिंदू अखबार में छपा है, 10 चौकियां लद्दाख में ऐसी हैं जहां हमारी सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही। 1000 वर्ग किलोमीटर चीन हमारे अंदर घुसा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। ना सीमाएं सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना छात्रों को रोजगार है। कोई आदमी आज सुरक्षित नहीं है, कोई आदमी आज संतुष्ट नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, जो सही माने में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, उन्होंने आज पहले दिन लॉकडाउन खुलते ही आवाज़ उठाई है। सारे कोविड-19 का नियम का पालन करते हुए हमने कोई माइक नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की। जो 500-400 आदमी आए हैं, नियम का पालन करते हुए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और आपको कह रहे हैं योगी जी, आपको कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अगर जनता के विरोध के काम आपके इसी तरह चलते रहे तो समाजवादी पार्टी अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर करके आपको लखनऊ, दिल्ली की कुर्सी से हटाएगी। किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, हिंदू, मुस्लिम सबका राज स्थापित करने का काम करेगी। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी संगठन के संरक्षक श्री मनीष चौधरी के नेतृत्व में विगत दिनों मोरना में हुई मेडिकल स्टोर स्वामी की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने तथा पीड़ित परिवार को संगठन की ओर से 11,000 की सहायता राशि का चेक भेंट करने हेतु पीड़ित परिवार के मोरना स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि बदमाशों द्वारा इस प्रकार से श्री अनुज कर्णवाल की हत्या करना जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए काफी है तथा इस समय पीड़ित परिवार को न्याय व आर्थिक मदद की नितांत आवश्यकता है और इसी कारण संगठन सरकार से मांग करता है कि इस मामले में दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ परिवार को आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, आज हिंदू संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी मोरना ब्लॉक में जो कल परसों जो निर्मम हत्या हुई गई थी उसके जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, सभी को पेपर से भी प्राप्त हुई है और यहाँ का जितना भी लोकल नागरिक है उनसे भी पता चला है, तो सभी लोग आज पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि सबसे पहले मौके पर जाकर मुआयना किया जाए और जो परिवार पीड़ित परिवार है उनसे मिला जाए। उनको हिंदू संघर्ष समिति के सभी संगठनों द्वारा आर्थिक मदद के रूप में 11,000 रुपये की जो राशि है वो भेंट की गई है। देखिए, जो उनकी क्षति हुई है वो तो कभी भी किसी से भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा प्रशासन से और शासन से दोनों से एक निवेदन है कि इस परिवार को इस समय 2 ही चीज़ की ज़रूरत है, एक तो आर्थिक मदद की, दूसरी इनकी जो न्याय है इनके साथ वो पूर्ण न्याय अच्छी तरह से हो। अन्यथा हिंदू संघर्ष समिति पूरे संगठन के साथ पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगी और पीड़ित परिवार के साथ आधी रात भी किसी भी तरह कोई भी कार्रवाई करवाने के लिए तैयार रहेगी। इसमें सभी संगठन पूरे तन मन धन से इस परिवार के साथ हैं और क्षेत्र में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उससे भी कहीं ना कहीं प्रशासन को और शासन को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसका कारण क्या हो रहा है। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द ही इस परिवार को न्याय मिले और आर्थिक मदद की भी कार्रवाई पूरी जल्दी हो। अन्यथा जैसे कि हमारी ये पीड़ित महिला हैं, इनके ऊपर देखो तो एक 7 साल की बच्ची और एक 11 साल की बच्ची, दोनों इतनी बच्ची छोटी हैं, कमाने वाला कोई इनके घर में नहीं है। तो अगर इसमें
ये देखा जाए कि इनकी योग्यता के अनुसार अगर सरकार अगर मुआवजा भी नहीं दे रही है तो कम से कम उनको एक सरकारी नौकरी जरूर अवेलेबल कराए। सोमवार को मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पहुंची नगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर अपने पुत्र को अगवा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से अपने पुत्र की बरामदगी की गुहार लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर में शहाबुद्दीनपुर रोड निवासी महिला अफसाना के घर से बिजली का कनेक्शन लेने को लेकर यह पूरी घटना हुई। महिला के अनुसार उसका पड़ोसी पप्पू जबरन उसके घर से बिजली का कनेक्शन लेना चाहता था। जब महिला द्वारा कनेक्शन देने से मना कर दिया गया तो पप्पू ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अफसाना के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच महिला का पुत्र वसीम भी घर आ गया तथा महिला के पुत्र व अन्य पड़ोसियों ने मामले में बीच बचाव कराया। महिला के अनुसार कुछ समय पश्चात जब वसीम उसकी दवाई लेने के लिए बाजार गया तो पप्पू ने कई लोगों के साथ मिलकर वसीम को घेर लिया तथा उसके साथ मारपीट करने लगा। पड़ोसियों द्वारा मारपीट की सूचना देने पर जब महिला मौके पर पहुंची तो तब तक पप्पू व उसके साथी वसीम को पीटते हुए अपने साथ ले जा चुके थे, जो काफ़ी तलाश करने के बाद भी महिला को नहीं मिल सका। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। वो लाइट के लिए आए थे मेरे घर पे कि हमें अपनी लाइट दे दो। ज़बरदस्ती तार लगाने लगे, हमने लगाने दिए, मारपीट करी घर में घुस के। फिर मेरा लड़का आ गया, फिर लड़के के साथ दोनों ने मारपीट की। मोहल्ले वालों ने छूटा करवा दी। वो फिर दवाई लेने के लिए गाजे से मेरे ईंट मारी तो उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। फिर उन्होंने 5-6 थे और फिर इतने मुझे पब्लिक बताने आई कि तुम्हारा लड़का मार दिया, मुझे बच्चा नहीं मिला। वो फिर कब से लापता है वो? 10 साढ़े 10 बजे से लापता है जी। रात से। अब आप कहाँ आए थे? कप्तान साहब के यहाँ आए थे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? कार्रवाई है जी, मेरा बच्चा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा लापता रात से पूरी रात हो गई। कहाँ कफारत का पूरे मोहल्ले वालों ने ढूंढा। कौन लोग हैं जो जिन्होंने ऐसा करा? पड़ोस वाले, बराबर वाले, उसके साले, उसके इमरान है, पप्पू है, उसके साले हैं, शाहनवाज है, सानू है, चूनी का लड़का है, परवेज, 7-8 लड़के। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।